ठीक है। हाँ हाँ, तो लास्ट क्लास में मुझे जो ध्यान आ रहा है, हम लोगों ने शायद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करी थी, राइट? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझा था, करेक्ट? अच्छा, डाटा टाइप भी किया था, राइट? तो ये सब चीज़ें हमने बोर्ड पे करी थी, राइट? कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हो, मेथड ओवरलोडिंग बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें हमने बोर्ड पे ही करी थी। ठीक है, तो एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैं जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, डेमो बीटेक। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, ये क्या चीज़ बनाई है? नहीं दिख रहा है, ये तो बड़ा हो सकता है, ये बड़ा नहीं होगा। अच्छा, कुछ वहाँ पे ब्लैक सा भी है, इसलिए भी आपको नहीं दिख रहा होगा। एसआरसी के अंदर देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर टाइप का जो है, राइट? पैकेज बताया था ना, नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर जो बनता है फाइल सिस्टम में, तो वो मैंने बनाया in.ac.java.btech-demo करके। अब इसके अंदर पहली क्लास में बना रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल क्लास में क्या है, किस चीज़ का एग्जांपल लिया था मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाने के लिए? स्टूडेंट क्लास का। चलो स्टूडेंट का ही बनाते हैं, स्टूडेंट क्लास, ठीक है। ओके, तो फील्ड क्या क्या होंगे स्टूडेंट क्लास के अंदर? स्ट्रिंग नेम, बाइट एज कर ले, इनरोलमेंट नंबर स्ट्रिंग कर ले, स्ट्रिंग इनरोलमेंट नंबर कैमल केस है, ठीक है। स्ट्रिंग कोर्स, स्ट्रिंग सेमेस्टर, ठीक है। स्ट्रिंग सेक्शन है, कोड विजिबल नहीं हो रहा, ओके। अब ठीक है, एक दो चीज और ऐड करते हैं। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। इंटेंशनली मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड कर रहा हूँ। एक जिसको हम बोलते हैं करंट कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे आप दिल्ली में जहाँ रह रहे हैं फिलहाल, अगर कहीं बाहर के रहने वाले हैं तो, ठीक है। और एक हो गया परमानेंट, राइट? तो जो आपका होम टाउन है, जहाँ पे आपका एक्चुअल घर है, उसको हम परमानेंट मान लेते हैं। जो लोग दिल्ली रहने वाले हैं उनके लिए दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ये इंटेंशन मैं कर रहा हूँ क्योंकि आगे क्लास में इसको फिर हम समझेंगे कि ये डिज़ाइन में कैसे काम आएगी चीज़, कंसेप्ट। परमानेंट डिटेल्स, स्पेलिंग सही है? यहाँ तक क्लियर है? आपको बताया था सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करेंगे, तो सबसे पहले हम हायर लेवल एंटिटीज़ को उस एप्लीकेशन या उस मॉड्यूल के पर्टेनिंग आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्टूडेंट एडमिशन्स से रिलेटेड अगर ये एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, तो उसमें स्टूडेंट होगा, राइट? एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है, पेमेंट रिसिप्ट हो सकती है, ठीक है।
कोर्स सब्जेक्ट लिस्ट हो सकती है। इस तरह की एंटिटीज हम पहले पेपर पे जैसे लिखते हैं ना, वैसे एक लिस्ट बनाएंगे उसकी, और लिस्ट बना के आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या एंटिटीज हमारे पास होंगी। तो ये क्या एंटिटीज एक तरह से हाई लेवल डाटा है ना, हाई लेवल डाटा है, राइट। करेक्ट। फिर सेकंड काम क्या करेंगे हम कि एक एक एंटिटी को उठाएंगे, जैसे स्टूडेंट उठाया या अगर एडमिशन फॉर्म होता है तो एडमिशन फॉर्म उठाते हैं, ठीक है। उनके सारे फील्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अगेन डाटा नेक्स्ट लेवल का, ठीक है, राइट। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा फोकस पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग का, वो क्या होगा, डाटा होगा, ठीक है। जब डाटा हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे कि अब इसके अराउंड वो कौन से मेथड हैं जो इस पर्टिकुलर डाटा पे काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई मैं फंक्शन बनाता हूँ, तो फंक्शन जो मेंबर वेरिएबल्स को यूज़ करेगा वो सिर्फ इसी क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को यूज़ करेगा, किसी और को तो करेगा नहीं। तो इसका मतलब द फंक्शन दैट वी क्रिएट विल ऑपरेट और विल वर्क ऑन द फील्ड्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो जब हमने फील्ड्स और उनके रिलेटेड बिहेवियर मतलब मेथड या फंक्शन, फील्ड्स और उनके रिलेटेड बिहेवियर को एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। डेफिनेशन यही है, राइट। तो अभी हमने फील्ड्स की बात करी है। अच्छा, जो फील्ड्स हमने बनाई है, ये फील्ड्स की पहले भी आपने C++ पढ़ा होगा या जावा पढ़ा होगा, उसकी विजिबिलिटी होती है, राइट। फील्ड्स की विजिबिलिटी भी होती है और बिहेवियर की भी विजिबिलिटी होती है, इनफैक्ट क्लास की भी विजिबिलिटी होती है, ठीक है, फाइन। जावा में क्लास की विजिबिलिटी जो होगी वो या तो पब्लिक होगी या फिर डिफॉल्ट होगी। अगर कोई कीवर्ड नहीं लगा रहे तो क्या होगी, कोई कीवर्ड लगाया, पब्लिक लगाया क्लास से पहले, नहीं लगाया, कोई कीवर्ड नहीं लगाया तो मतलब डिफॉल्ट हुई, वो विजिबिलिटी डिफॉल्ट हुई। मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, क्लास के लेवल पे पब्लिक लगा सकते हैं। क्लास कभी प्रोटेक्टेड डिफाइंड नहीं होगा। देखिए कंपाइलेशन में एरर आ रही है, इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास स्टूडेंट ओनली पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। इसमें अब्स्ट्रैक्ट और फाइनल जो है विजिबिलिटी स्पेसिफायर नहीं है, पब्लिक विजिबिलिटी स्पेसिफायर है। अभी हम सिर्फ विजिबिलिटी स्पेसिफायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या विजिबिलिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, राइट। ओनली पब्लिक इज अलाउड, ठीक है। ना रखना चाहे तो हटा दे, ये डिफॉल्ट हो गया। जब कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट है, ठीक है। पब्लिक की विजिबिलिटी और डिफॉल्ट की विजिबिलिटी में फ़र्क है, आगे हम देखेंगे क्या फ़र्क है। फिलहाल जान लेते हैं कितनी तरह की विजिबिलिटीज है हमारे पास, ठीक है। पब्लिक है, कुछ नहीं लगाया तो डिफॉल्ट है। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी क्लास पे एप्लीकेबल नहीं होगी, प्राइवेट लगाए तो भी क्लास पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या कह रहा है, इलीगल मॉडिफायर फॉर क्लास स्टूडेंट ओनली पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट फाइनल आर परमिटेड, ठीक है। अब मोटा मोटी हम एक काम करते हैं, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट को समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक का मतलब क्या है, विच इज एक्सेसिबल टू एवरीवेयर, ठीक है। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी पैकेज के अंदर कोई भी क्लास का कोई भी मेथड, इस क्लास को अगर मैं पब्लिक बना रहा हूं तो उसको एक्सेस कर सकता है, उसका ऑब्जेक्ट बना सकता है फ्रीली, ये टर्म में जोड़ रहा हूं, फ्रीली, करेक्ट। डिफॉल्ट पे भी नहीं आ रहे हैं हम, ठीक है, पर्पसफुली अभी डिफॉल्ट पे नहीं आ रहे हैं। बेटा गेट बंद कर दो, ठीक है। तो क्लास लेवल पर विजिबिलिटी कंट्रोल दो अप्लाई होंगे, कौन से, पब्लिक एंड डिफॉल्ट क्लास लेवल पर। देखो कंसेप्ट क्या है ना, कंसेप्ट ये है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कमेंट में।
अगर कोई आपसे पूछे कि जावा में विजिबिलिटी स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, हाउ मेनी विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स आर देयर, क्या बोलोगे आप? विजिबिलिटी स्पेसिफायर जो विजिबिलिटी को स्पेसिफाई करे, 3 आप कहेंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। 3 कीवर्ड है, तो हर कीवर्ड एक स्पेसिफायर है, इसको हम विजिबिलिटी स्पेसिफायर कहेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये करे इंस्टेड ऑफ विजिबिलिटी स्पेसिफायर कि विजिबिलिटी कंट्रोल्स जावा में क्या क्या हैं, तब आप कहेंगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, यानी तीनों विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स अलॉन्ग विथ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट को हम विजिबिलिटी स्पेसिफायर में काउंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। जब कुछ नहीं लगाया उसी को हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो विजिबिलिटी अगर आपसे स्पेसिफायर पूछा जाए, इनफैक्ट जावा में C++ से भी सेम विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है। क्या है? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। लेकिन C++ में डिफ़ॉल्ट करके विजिबिलिटी कंट्रोल नहीं है, जावा में डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी कंट्रोल भी है, इसका भी विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी मच क्लोज टू प्रोटेक्टेड बट स्टिल इट हैज़ अ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मोटे तौर पे हम प्राइवेट और पब्लिक की बात करेंगे, ठीक है। दोनों विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स है, राइट। तो पब्लिक का मतलब बताया कि पब्लिक अगर किसी क्लास के पहले अगर हम पब्लिक लगा दे रहे हैं, या किसी वेरिएबल के पहले हम पब्लिक लगा दे रहे हैं, या किसी मेथड के पहले अगर हम पब्लिक लगा दे रहे हैं, तो वो क्लास, वो वेरिएबल या वो मेथड या जिस भी चीज़ के पीछे पहले हम पब्लिक लगा दे रहे हैं वो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं से भी फ्रीली एक्सेसिबल होगा, करेक्ट, क्लियर है। इसी तरह क्लास के पहले तो प्राइवेट नहीं लगा सकते। क्लास में तो भी आपको दिखाया सिर्फ 2 तरह के विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स अलाउड हैं, या विजिबिलिटी कंट्रोल्स अलाउड हैं। विजिबिलिटी स्पेसिफायर नहीं, विजिबिलिटी कंट्रोल्स। वन इज पब्लिक विच इज अ विजिबिलिटी स्पेसिफायर एंड अदर इज अ डिफॉल्ट विच इज अ विजिबिलिटी कंट्रोल। ये 2 ही हो सकता है, या तो कीवर्ड पब्लिक लगाएंगे या कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। या तो यहाँ पे पब्लिक लिखा होगा क्लास के पहले या कुछ नहीं लिखा होगा, करेक्ट। फील्ड्स और मेथड की बात करें तो वहाँ चारों हो सकता है, फील्ड्स के लिए भी और मेथड्स के लिए चारों हो सकता है। पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है। पब्लिक का मतलब एज यूजुअल पूरे प्रोजेक्ट में कहीं से भी फ्रीली एक्सेसिबल है। प्राइवेट का मतलब उसका स्कोप, उसकी विजिबिलिटी इज लिमिटेड टू द क्लास बॉडी ओनली, मतलब क्लास की बॉडी के अंदर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो वहाँ से उसको एक्सेस किया जा सकता है। क्लास की ये जो कर्ली ब्रेसेस से बाउंड्री शुरू हो रही है और ये जो ख़त्म हो रही है, इसके बाहर हम जाके कुछ नहीं कर सकते। यानी किसी और क्लास से हम चाहें, अगर कोई मेथड या कोई वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर्ड है तो उसको हम कहीं और से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये कंसेप्ट सबको पता है या डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं एक बार? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जावा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एज अ सब्जेक्ट। अगर किसी को डाउट है तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा। अगर अगर सच में नहीं आता है तो पूछ लो, वो ज़्यादा बेहतर है। पूछने पे नंबर नहीं कटते हैं, एग्जाम में नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, है ना। इंटरव्यू में नहीं बताओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। तो पूछना है तो अभी पूछ लो। भाई क्लियर है सबके लिए? है? दिखा दे, अच्छा ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, इसमें से एक फील्ड को मैं पब्लिक कर दे रहा हूँ, नेम को, एक फील्ड को मैं प्राइवेट कर दे रहा हूँ, बाकी सबको डिफॉल्ट छोड़ दिया, ठीक है। हमें पब्लिक और प्राइवेट के बीच डिफरेंस देखना है ना। तो देखो, नेम क्या है? पब्लिक है, याद रखना। एज क्या है? प्राइवेट है, ठीक है। नेम पब्लिक है, एज प्राइवेट है। कंट्रोल है, हमने इसको सेव कर दिया। अब एक नई क्लास बना लेते हैं, से फॉर एग्जांपल इसी पैकेज के अंदर न्यू क्लास टेस्ट स्टूडेंट। इसके अंदर मैं मेन मेथड डाल रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना है हमको। अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे?
स्टूडेंट से अपना नाम मैं दे रहा हूँ इमरान इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बन गया। इमरान इज द रेफरेंस वेरिएबल। इमरान लिख करके मैं डॉट प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है, फील्ड्स क्या नजर आ रहे हैं। मेथड छोड़ दो, मेथड अभी जो आ रहे हैं वो मेथड हमने एक भी मेथड अभी डिक्लेयर नहीं किए, कहीं और से आ रहे हैं। एज छोड़ के सब आ रहा है, राइट। ये रूम हो जाएगा यार, ये रूम नहीं होगा। ये देखो पढ़ दे रहा हूँ, ये कोर्स है, करेंट कॉन्टैक्ट डिटेल है, इनरोलमेंट नंबर है, नेम है, परमानेंट कॉन्टैक्ट डिटेल है, सेक्शन है, सेमेस्टर है। मिसिंग क्या है? एज मिसिंग है, क्योंकि एज क्या था? प्राइवेट था। वो क्लास के अंदर से ही विजिबल है, उसकी विजिबिलिटी क्लास की बॉडी के अंदर है, उसकी विजिबिलिटी का स्कोप क्लास की बॉडी है। अब हम ये दूसरी क्लास में आ गए ना, दूसरी क्लास के किसी फंक्शन में आ गए, वहाँ पे वो विजिबल नहीं है। एक बार और बात आपने नोटिस कर दी कि इस पार्टिकुलर क्लास टेस्ट स्टूडेंट क्लास के अंदर न सिर्फ पब्लिक नेम विजिबल है, बल्कि जो डिफ़ॉल्ट है सारे फील्ड्स वो भी विजिबल है। फ़र्क कितना है, जो नेम है उसके आगे एक छोटा सा ग्रीन सर्किल है, राइट, और जो डिफ़ॉल्ट है उनके आगे क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आइकन बना हुआ है। तो इससे आप समझ रहे हैं, आईडी आपको बता रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट फील्ड्स है, ये पब्लिक फील्ड है। क्लियर है? बिना क्लास की बॉडी को खोले या फाइल को खोले आप ये देख के समझ पा रहे हैं कौन सी फील्ड्स हैं, क्या मेथड्स हैं, फील्ड की विजिबिलिटी क्या है, डिफरेंट नेचर जो भी होगा वो सब उसमें नजर आएगा। ठीक है, स्टैटिक होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, सारी चीज़ें इसका इंडिकेशन आपको आईडिया मिल जाएगा, राइट। ज़्यादा क्लियर है? अब मैं नेम को उठा के मैंने कहा नेम इज इक्वल टू डबल कोट, पूरा नाम लिख दिया मैंने, शाह इमरान आलम। ठीक है, फाइन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इमरान डॉट नेम, ये मेरा नाम प्रिंट कर लेगा। रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, दोनों के लिए विजिबल है। ये देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, राइट, विजिबल है, लेकिन एज विजिबल नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब हर जगह से विजिबल है। हर जगह से विजिबल है कहने का मतलब क्या है? अभी ये पैकेज देखिए, इन डॉट एसी डॉट जामिया हमदर्द बीटेक डेमो है ना। एक और पैकेज बनाता हूँ मैं, रुकिए, अब देखिए, न्यू पैकेट इन डॉट एसी डॉट जामिया हमदर्द, ठीक है, डॉट, अब बीटेक डेमो की जगह मैं क्या कह रहा हूँ, से बीसीए डेमो। ठीक है, पैकेज चेंज हो गया, लास्ट का फोल्डर ही चेंज हुआ है, लेकिन पूरा ओवरऑल पैकेज चेंज हो गया, राइट। मैंने फिनिश करा। अब इस नए वाले पैकेज में, बीसीए डेमो पैकेज के अंदर, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, न्यू क्लास। अगेन आई एम गिविंग द सेम नेम, टेस्ट स्टूडेंट, सेम नेम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग पैकेज में है। दे सकते हैं क्या? ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट क्लास बनाते हैं एक बार। क्या स्टूडेंट क्लास दिख रहा है? स्टूडेंट क्लास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। क्लास स्टूडेंट जो है उसकी विजिबिलिटी क्या थी? पब्लिक। ठीक है, दिख तो रहा है यार, दिख रहा है, ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं उसका। क्लास पब्लिक थी, तो चाहे टेस्ट स्टूडेंट क्लास जो है वो सेम पैकेज में हो या टेस्ट स्टूडेंट क्लास जो है डिफरेंट पैकेज में हो, उस क्लास को हम यूज़ कर पा रहे हैं, उस क्लास को हम यूज़ कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द बीटेक डेमो में एक और क्लास होती, न्यू क्लास, और इस क्लास का नाम होता टीचर। ठीक है, बॉडी सिर्फ मैंने बनाई है विजिबिलिटी चेक करने के लिए, कुछ भी कोड नहीं लिखा उसके अंदर, लेकिन इट्स अ वैलिड क्लास। इसकी विजिबिलिटी कंट्रोल क्या है क्लास की, टीचर क्लास की?
डिफ़ॉल्ट है। अब देखो, अगर हम इसी पैकेज के टेस्ट स्टूडेंट क्लास के अंदर जा रहे हैं और लिख रहे हैं टीचर से अमित इज इक्वल टू न्यू टीचर, विजिबल है, ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, करेक्ट। अगर इस क्लास के अंदर जा रहे हैं और सेम स्टेटमेंट अब मैं लिखूंगा टीचर अमित इज इक्वल टू न्यू अब क्या एरर आ रही है? टीचर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, स्पेलिंग से लिखा है मैंने, TACHER है ना, TACHER, टीचर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, है ना। क्यों? क्योंकि टीचर जो स्टूडेंट जो क्लास था वो तो पब्लिक था, ये पब्लिक था, तो किसी भी पैकेज के अंदर से जो टेस्ट स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना पा रहे थे। इस लाइन नंबर 9 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन टीचर जो क्लास है, ये क्लास देखिए, यहाँ पे भी आप एक ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, इसकी विजिबिलिटी जो है डिफ़ॉल्ट है, तो अब हम टीचर का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेलिंग में गलती तो नहीं करी है मैंने? क्रिएट अ क्लास टीचर, इंपोर्ट करने की कोशिश किया, इंपोर्ट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अभी किसी ने कहा था इंपोर्ट करते हैं, देखो इंपोर्ट का स्टेटमेंट अपने आप आया था स्टूडेंट के लिए भी। अगर डिफरेंट पैकेज में है तो इंपोर्ट आपको बहरहाल करना ही करना है, लेकिन वो इंपोर्ट भी आप तब कर पाएंगे जब पब्लिक हो। जो पब्लिक नहीं है उसकी विजिबिलिटी पैकेज के बाहर नहीं है, पैकेज के बाहर विजिबिलिटी नहीं है तो आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब क्या हुआ? फ्रीली एसेसिबल, वो पूरी क्लास हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हम डिफ़ॉल्ट नेचर की वजह से टीचर के हम इस क्लास को इंपोर्ट नहीं कर सकते। पर हमारी जो स्टूडेंट क्लास है ये तो पब्लिक है, नेम फील्ड पब्लिक है, एज फील्ड पब्लिक है, बाकी सब क्या है? डिफ़ॉल्ट है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट है, राइट, बाकी सब डिफ़ॉल्ट है। अब टेस्ट स्टूडेंट क्लास जो है ये वाली, इसके अंदर देखें इमरान डॉट लगा के क्या क्या विजिबल है, बताइए। यही टेस्ट स्टूडेंट क्लास जो थी, जो सेम स्टूडेंट क्लास के सेम पैकेज के अंदर जो थी, उसके अंदर जब हमने इमरान डॉट लगाया सारी फील्ड्स प्राइवेट छोड़ के विजिबल थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फील्ड विजिबल है, इवन दो क्लास पब्लिक है, क्लास विजिबल है तभी मैं हम उसका ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, लेकिन उसकी फील्ड्स सारी की सारी पब्लिक नहीं है, सिर्फ नेम फील्ड पब्लिक है, यानी सिर्फ नेम फील्ड उस पैकेज के बाहर विजिबल होगी। बाकी सब किससे कंट्रोल्ड है? डिफ़ॉल्ट से कंट्रोल है, उसकी विजिबिलिटी कंट्रोल है डिफ़ॉल्ट से, और डिफ़ॉल्ट का मतलब पैकेज लेवल एक्सेस, ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जिस तरह डिफ़ॉल्ट होता है वैसे प्रोटेक्टेड का भी पब्लिक लेवल एक्सेस ही होता है, बस दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस होता है जो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, राइट, ठीक है। गाइस क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई।
अब मुझे एक बात बताइए, स्टूडेंट क्लास में हमने इतनी सारी फील्ड्स डिक्लेयर करी, इन फील्ड्स की विजिबिलिटी हमें क्या रखनी चाहिए? इन फील्ड्स की विजिबिलिटी हमें क्या रखनी चाहिए? पब्लिक रखनी चाहिए, प्राइवेट रखनी चाहिए, डिफॉल्ट रखनी चाहिए या प्रोटेक्टेड रखनी चाहिए? बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? ये जो फील्ड्स हमने डिफाइन करी है ना, इनकी विजिबिलिटी हमें क्या रखनी चाहिए? बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? पब्लिक, पब्लिक क्यों? क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है। डिफॉल्ट स्पेसिफायर नहीं है, स्पेसिफायर तभी कहते हैं जब उसके लिए कीवर्ड हो। डिफॉल्ट विजिबिलिटी कंट्रोल है। पैकेज लेवल जो भी बताया ना, पैकेज लेवल आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया ना, पैकेज लेवल होता है। जैसे प्रोटेक्टेड भी पैकेज लेवल होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट में डिफरेंस है, आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो ओपिनियन ये आ रहा है कि भाई हम सबको पब्लिक कर दें, है ना? क्यों? क्योंकि पब्लिक होगा तो हर जगह विजिबल होगा, काम करना आसान होगा। अब ये बताओ, आपके पास कोई चीज़ है, कीमती चीज़ है, ठीक है, उसको आप कहाँ रखना पसंद करोगे? बाहर सड़क पर रखना पसंद करोगे या अपने घर के अंदर रखना पसंद करोगे? घर के अंदर रखना पसंद करोगे ना। इंफॉर्मेशन भी तो कीमती चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको कहाँ रखना प्रेफर करोगे? जितना लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव हो वही असेस कर पाए जिसको इसकी ज़रूरत है, दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव है वो क्या है? प्राइवेट है, ठीक है। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ कि ये सारी फील्ड्स प्राइवेट होंगी। ये सारी फील्ड्स मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, देखो। ये स्ट्रिंग होगा ना, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ बैठा दिया मैंने, है ना। स्ट्रिंग हो गया, सेमेस्टर तो बाइट से भी काम चल जाएगा, राइट। सेक्शन को क्या करें? कैर चलेगा, सेक्शन कैर, राइट। एनरोलमेंट स्ट्रिंग कर लिया, चूंकि उसमें फिर हाइफन वगैरह तमाम चीज़ें होती, इसलिए मैंने ज़ूम कर लिया। अदरवाइज आप न्यूमरिक भी मतलब आप लेंगे तो लॉन्ग लेना पड़ेगा आपको शायद, ठीक है। तो ये ठीक है। तो सारी फील्ड्स को हमने क्या करा? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब ये जो डाटा है, स्टूडेंट का जो डाटा है, इस डाटा को हाइड कर दिया, ठीक है। हाइड किससे किया? अनऑथराइज एक्सेस से। जो अनऑथराइज एक्सेस करने वाली चीज कौन सी है? कोई दूसरी क्लास का कोड, दूसरी क्लास का कोड। यहाँ हम कोड की बात कर रहे हैं, वो यूआई वाले यूजर की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम हाइड कर रहे हैं, या सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जो नेटवर्क के थ्रू डाटा जा रहा है उसको हम सिक्योर कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस डाटा की हाइडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर सिक्योरिंग द डाटा, या डाटा को हाइड कर रहे हैं so that it should not be accessed by any unauthorized entity, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, करेक्ट। यानी इस क्लास के अंदर ही इनको एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन होगा कि भाई ऑब्जेक्ट तो आप क्लास के बाहर बनाएंगे, है ना। जब ऑब्जेक्ट क्लास के बाद बनाएंगे तो फिर ये सारी फील्ड जो है अनयूजेबल हो गई। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका क्या होता है फिर यूज़ करने का? भाई अगर सारी फील्ड्स प्राइवेट है, तो अगर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, देखो ये लाइन भी एरर देने लगी, जो इमरान पहले पब्लिक था ये एरर दे रही है, इमरान डॉट नेम, दिस फील्ड स्टूडेंट डॉट नेम इज नॉट विजिबल।
है ना। आप एक बार स्टूडेंट डॉट लगा के देखो, अब आपको कोई भी फील्ड नज़र नहीं आएगी। नहीं, अभी इनहेरिटेंस में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी फील्ड नज़र नहीं आ रही क्योंकि सारी फील्ड्स स्टूडेंट क्लास की क्या है, प्राइवेट है, यानी हिडन है, हिडन टू बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास और द स्कोप ऑफ द क्लास, करेक्ट। तो एक तरह से अनयूजेबल हो गई हमारे लिए। जब ये अनयूजेबल हो गई तो हम यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज़ करने का जो तरीका बताया है वो ये तरीका होता है कि जैसे हमने नेम फील्ड यूज चूज़ की पहले, तो नेम के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट ऑफ मेथड जनरेट करेंगे, यानी 2 मेथड, हर फील्ड के लिए 2 मेथड जनरेट करेंगे, ठीक है। एक मेथड जो होगा वो होगा, और ये मेथड पब्लिक होंगे, ये मेथड पब्लिक होंगे, ये एक्सेसिबल होंगे बाहर से। पब्लिक डाटा टाइप क्या है, नेम का स्ट्रिंग है, गेट नेम, और इसमें हम कोड लिख रहे हैं रिटर्न नेम, चलेगा, ठीक है। एक और मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, मैंने बोला हर फील्ड के साथ 2 मेथड, यानी सेट ऑफ मेथड, 2 मेथड का सेट लिखेंगे हर फील्ड के लिए, जिसको जिसको हमने प्राइवेट किया है। दैट विल अगेन बी ए पब्लिक मेथड, पब्लिक void सेट नेम, एंड इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग, उसी डाटा टाइप का जिस डाटा टाइप की फील्ड है, नेम, और यहां पे हम लिखेंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब ये मेथड जो आपको दिख रहा है गेट नेम, इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, सेम एज द रिटर्न टाइप, सेम एज द टाइप ऑफ द नेम फील्ड, क्योंकि नेम के लिए लिखा गया है, ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग को, और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रिटर्न नेम, तो नेम की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। अगर शाह इमरान आलम पूरी वैल्यू होगी तो शाह इमरान आलम एज ए स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, अगर इस मेथड को कॉल किया जाए, ठीक है। कॉल कहाँ करेंगे, इसके रेफरेंस वेरिएबल पर, किसी और क्लास में जो हम बनाएंगे, राइट। अभी दिखाता हूँ उसको भी। सेट नेम क्या कर रहा है, सेट नेम देख के क्या लग रहा है आपको, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वॉइड है, लेकिन नेम सेट नेम है, सेट नेम के पहले सेट लग गया है, यहाँ नेम के पहले गेट लग गया है, तो सेट प्रीफिक्स क्या बता रहा है कि नेम को हम सेट करना चाह रहे हैं, यानी अगर पहले से ऑलरेडी इनिशलाइज नहीं है तो इनिशलाइज करना चाह रहे हैं, और अगर वैल्यू इनिशलाइज है तो आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। गेट का मतलब क्या था, उस वैल्यू को हम रीड करना चाह रहे हैं, गेट करना चाह रहे हैं, या फेच करना चाह रहे हैं, करेक्ट, सभी करेक्ट है, ठीक है। तो जब हम सेट करेंगे तो किस चीज़ से, किस वैल्यू से सेट करेंगे, वो वैल्यू बतानी पड़ेगी। वो वैल्यू यहाँ पैरामीटर में पास हो रही है अंडर द नेम फील्ड, एंड दिस नेम फील्ड इज मेथड लोकल वेरिएबल, ये मेथड लोकल है क्योंकि इसका स्कोप क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बस पैरामीटर जो होते हैं उनका स्कोप मेथड लोकल होता है, राइट। तो ये मेथड लोकल है, तो जब ये वैल्यू इधर आ रही है तो इस नेम को इस नेम से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने दिस लगाया, दिस इज अ पॉइंटर टू द करंट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोड इंटर कर रहा है। इसका मतलब जिस रेफरेंस वेरिएबल पे हम सेट नेम मेथड चलाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो दिस होगा इस कोड के अंदर, और दिस डॉट नेम का मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल, और सिंपली नेम का मतलब ये नेम। देखो मैं दिस डॉट नेम पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हाईलाइट हो रहा है, ये वाला नेम हाईलाइट हो रहा है, और जब मैं सिंपल वाला नेम हाईलाइट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है, मेथड लोकल हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग, राइट, कि लोकल वेरिएबल का नेम अगर इंस्टेंस वेरिएबल के नेम के सेम है तो लोकल वेरिएबल उसको शेडो कर देगा। क्यों कर देगा, जैसे मैं ये बैठे हुए भाई साहब जो थके लग रहे हैं, क्या नाम है आपका, हैदर, हैदर से मैं कहूँ भाई हैदर एक काम करो मुझे एक चेयर ला के दो, तो हैदर कौन सी चेयर ला के देंगे, बगल वाली चेयर ला के देंगे या लास्ट वाली चेयर ला के देंगे, बगल वाली ला के देंगे, जो उनके करीब है, राइट। तो अगर मैं सिंपली नेम लिखूं तो नेम नाम का मेथड लोकल वेरिएबल भी है और इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर करीब कौन है, मेथड लोकल है। जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो ना तो इस सेंस में सोचिए कि वो चीज़ कौन सी चीज़ ज़्यादा करीब है, ठीक है। ये सिचुएशन कई जगह आएगी प्रोग्रामिंग में, कई जगह ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको इस चीज़ को दिमाग में रिजॉल्व करना होगा। तो सिंपल सा रूल है,
जिस कंटेक्स्ट से आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस देखिए कि उस कंटेक्स्ट से कितनी है एज कंपेयर टू द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नेम है लोकल वेरिएबल का मेथड लोकल वेरिएबल यानी पैरामीटर वाला, इसकी डिस्टेंस करीब है एज कंपेयर टू द इंस्टेंस वेरिएबल। तो हमेशा अगर हम नेम सिर्फ कहेंगे तो फिर यही एक्सेस होगा, लेकिन जब दिस डॉट नेम करेंगे तो हम अलग से बता रहे हैं कि नहीं भाई ये नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंस्टेंस वेरिएबल के नेम की बात कर रहे हैं। तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, शेडोइंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। अब बाद लोग ऐसा कहेंगे कि भाई इसको नेम क्यों आप कह रहे हैं, आप इसको खाली एन लिख दीजिए तो शेडोइंग प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू एन, वो ज़्यादा बेटर है। करेक्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। अब ज़रा एक काम करो, टेस्ट स्टूडेंट के अंदर आओ आप, जहाँ पे हमने इसको यूज़ करा है। ठीक है, ये तो एरर देगा ही क्योंकि अब विजिबिलिटी उसकी प्राइवेट हो गई है ना। ये स्टूडेंट क्लास है, क्या एरर दे रहा अभी, ये सेव नहीं किया है। राइट क्लिक, क्विक आउटलाइन देख रहे हैं आप, क्विक आउटलाइन, क्विक आउटलाइन पर क्लिक करिए। ओके, यहाँ सिर्फ मेन मेथड दिखा रहा है। या इधर देखो, आउटलाइन इधर दिखा रहा है, ये आउटलाइन दिख रहा है आपको इस साइड। ओके, अच्छा आउटलाइन में दिखाता नहीं है। ओके, ऐसे समझो कि अगर हम यहाँ पे एन लिखेंगे, ठीक है, तो अगर कोई एक नज़र में कोड को देख रहा है तो ये इजीली वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये एन जो है इंस्टेंस वेरिएबल नेम के लिए बना हुआ है, यानी इस डाटा का फ्लो जो है इंस्टेंस वेरिएबल नेम में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये एग्जैक्टली सेम नेम होगा एज नेम तो फिर आपके लिए ये चीज़ रिकॉग्नाइज करना आसान है रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिस इज मेंट फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल नेम। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस तो यही है कि आप वही नाम दें जो आप इंस्टेंस वेरिएबल का नाम दे रहे हैं पैरामीटर में, जिन उन वेरिएबल्स के लिए जो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में ट्रांसफर होनी है या सेट होनी है। ठीक है, करने को वो भी कर सकते हैं कि हम उसको कोई और नाम दें, फिर हमें दिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आपको वही नाम यूज़ करना है जो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है, क्योंकि उससे मैप हो रही है ये। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अब अगर हम जाएं टेस्ट स्टूडेंट क्लास के अंदर और अब इमरान पे देखिए, इमरान डॉट, तो देखिए सेट नेम आपको दिख रहा है और गेट नेम भी दिख रहा है, दोनों पब्लिक मेथड्स हैं, दोनों एक्सेसिबल हैं। ठीक है, गेट नेम करेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी, सेट नेम करेंगे तो उसमें वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले मैं सेट नेम करता हूँ, सेट नेम डबल कोट में मैंने पास कर दिया शाह इमरान आलम। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहा हूँ मैं, अच्छा कर दे रहा हूँ एक मिनट, गेट नेम डबल कोट। ठीक है, इमरान पे ध्यान दो, नेम वेरिएबल विजिबल नहीं है क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है। इनफैक्ट सारे वेरिएबल प्राइवेट है भी। ठीक है, विजिबल नहीं है। इमरान पे क्या है, सेटर और गेटर वेरिएबल मेथड्स विजिबल हैं, यहाँ सेट नेम है यहाँ गेट नेम है, क्योंकि दोनों पब्लिक हैं। इमरान फील्ड के लिए है दोनों, वो नेम फील्ड के लिए है। राइट, सेट नेम में मैंने क्या करा, पूरा नाम दे दिया। करेक्ट, इसने क्या करा होगा, इमरान के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल नेम को शाह इमरान आलम पूरी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। करेक्ट,
उसी चीज़ को जब इमरान डॉट गेट नेम हम कॉल कर रहे हैं तो गेट नेम का जो सिग्नेचर आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न टाइप है, यानी उसने दिस डॉट नेम को रिटर्न करा होगा विच इज शाह इमरान आलम। ठीक है, तो वो यहाँ प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको दिखाने के लिए आपको ऐसा करता हूँ कि ये जो ये एक लाइन देख रहे हैं, बार देख रहे हैं आप, इस बार पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉगल ब्रेक पॉइंट, मैं ब्रेक पॉइंट लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक गोला बन करके आ गया। ठीक है, नॉर्मली अगर हम इस फंक्शन को टेस्ट स्टूडेंट क्लास के मेन फंक्शन को रन करना चाहते हैं या इस क्लास को रन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है रन टेस्ट स्टूडेंट। हम रन नहीं करेंगे बल्कि डीबग करेंगे। ठीक है, ये डीबग वाला ऑप्शन। क्या हो गया? आज 1 घंटे क्लास है क्या? ओह अच्छा, चलो तो इसको अगली बार देख लेंगे फिर। ठीक है, डीबग करके अगली बार दिखा दूंगा आपको। मुझे तो लग रहा था 2 घंटे क्लास है आज। नहीं, मैं ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, अभी फ्री हूँ, मैं ले सकता हूँ।